आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बिहार बजट, जानेंगे बजट में घोषित नए प्रावधानों के बारे में, और होगी बजट पर प्रतिक्रियाएं। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार बजट का आकार 3,47,589 करोड़ रुपए से अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह पिछले बजट की तुलना में 30,000 करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 26-27 में बिहार का राज्य का बजट आकार 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए है। वित्तीय वर्ष 26-27 में वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान 1,22,155 करोड़ 42 लाख रुपए है। वित्तीय वर्ष 26-27 में स्थापना और प्रतिवर्ष व्यय का बजट अनुमान 2,25,434 लाख रुपए है। 26-27 में कुल व्यय का स्कीम व्यय 36.14% स्थापना प्रति व्यय 64.86% है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा 39,111 करोड़ 80 लाख रुपए रहने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.99% है। वित्तीय वर्ष 26-27 में 39,111 करोड़ 80 लाख रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ का 2.99% है। वित्त मंत्री श्री यादव ने कहा कि सरकार 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और विकसित बिहार, समृद्ध बिहार के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। श्री यादव ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में बिहार की आर्थिक विकास दर 14.9% रहने की संभावना है। बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। 25-26 के लिए अनुमान है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9% की दर से आगे बढ़ेगी। महोदय न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए बिहार ने 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में चौथे कृषि रोड मैप को बढ़ावा देने के साथ साथ उद्योग के क्षेत्र में 50 लाख करोड़ रुपए निजी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य है। उद्योग में 50 लाख करोड़ रुपए की निजी निवेश आकर्षित करने, चौथे कृषि रोड मैप में किसानों की आय बढ़ाने, मखाना उत्पादन, डेयरी उद्योग और मत्स्य एवं पशुपालन को प्रोत्साहित करने, प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज स्थापित करने के लिए जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिस्ट स्तर तक ले जाने, 5 नए एक्सप्रेस वे और सौर ऊर्जा विस्तार करने, शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने तथा पर्यटन और खेल को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए सरकार संकल्पित है। वित्त मंत्री श्री यादव ने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और 1 करोड़ रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ बिहार को देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संकल्प के अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, 1 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब तक 1,56 लाख से अधिक महिला सदस्यों को 10-10 हजार रुपए की सहायता दी जा चुकी है। साथ ही उनके व्यवसाय को और आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कई नई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कृषि और पशुपालन तथा संबद्ध क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। एक रिपोर्ट।
बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत किसानों को सालाना 3,000 रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ग्रेडिंग यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए 1 लाख रूपए का प्रारंभिक निवेश होगा। इसी तरह राज्य को एग्री स्टार्टअप हब बनाने के उद्देश्य से बिहार कृषि एक्सीलरेशन मिशन, डिजिटल कृषि निदेशालय तथा AI आधारित कृषि मशीनीकरण मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। बिहार जल सुरक्षा और सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना की शुरुआत की भी बजट में घोषणा की गई है। बजट में हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति, हर पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र और मेगा मिल्क चिलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा पोल्ट्री रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और बकरी तथा सुअर विकास योजना के तहत नए अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की गई है। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सबसे अधिक बजट आवंटन शिक्षा विभाग के लिए किया गया है। एक रिपोर्ट। बजट में शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 68,216.95 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा विभाग के बाद सबसे अधिक राशि स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग को आवंटित की गई है। दोनों विभागों को अलग अलग 23,701 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं गृह विभाग को 20,132 और ऊर्जा विभाग को 18,737 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के लिए 21,251 करोड़ और समाज कल्याण विभाग को 13,202 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए 18,716.97 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार। विधानसभा में बजट पेश किए जाने के बाद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने कहा कि बजट में मुख्य रूप से औद्योगिक विकास पर बल दिया गया है। अन्य प्रक्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिकीकरण इस बार का प्रमुख एजेंडे में से सम्मिलित है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों का विस्तार, सुलभ संपर्कता, पर्यटन और इको टूरिज्म, चतुर्थ कृषि रोड मैप और उसके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रावधान बजट में किया गया है ताकि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं हो। इस प्रकार राज्य सरकार सबका साथ सबके विकास, न्याय के साथ विकास के संकल्प पर पूरी तरह से संकल्पित है और महिला रोजगार के लिए भी विशेष रूप से इस बार अलग से प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की सराहना करते हुए इसे संपूर्ण, समावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसमें किसानों, उद्यमियों, युवाओं और महिलाओं समेत समाज के सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बजट हर बिहारी को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प से प्रेरित है। बिहार के वित्त मंत्री माननीय विजेंद्र यादव जी ने बिहार के बजट सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का, विकसित बिहार बनाने का, हर बिहारियों को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया है उसकी झलक स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बजट विकसित बिहार के सपने को पूरा करने वाला है। बजट बहुत ही अद्भुत है, विकसित बिहार के सपना को पूरा करने वाला बजट है और बजट की जो सबसे खूबसूरती है वो है समाज की आधी आबादी और महिला का आर्थिक रूप से स्वावलंबन करना। जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह एक संतुलित बजट है और इससे बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। ये काफी संतुलित है और बिहार को विकास के रास्ते पर तेज गति से बढ़ाने वाला बजट है। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में ले जाना है, ये उसी घोषणा और उसी लक्ष्य के अनुरूप बजट है। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन राहुल कुमार और प्रस्तुति अजय कुमार।